बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता। हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते। बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूं? मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना। पर तो आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर बोले और मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के ऐसा साथ। नहीं होता है ना। मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो। हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी। 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा। रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं। वो भी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है? सास है? ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना आप वो तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। आप वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी हर सास की चीज में तरफ सपोर्ट आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ। पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है। आने दो,
सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी? सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ? कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरी भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा, आप बहन बहन हो, सिर्फ हाँ, तब 4 सोचा सिस्टर। कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा। फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि भाई है? गुरुजी। भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का होना मेरे भी कान्हा जी को जरूरी मानती हूँ। है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूछते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप सिखाए, मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना, जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ, चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो इतना- लगा सकती हो। नहीं, अभी नहीं लगाऊंगी मैं। फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और है। फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो, माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको 1 आप साल तक अपने नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपके मैं नहीं पिताजी आऊं हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई
आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी, मेरी है। आपकी है? हाँ। क्यों? मैंने ही बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा, जैसा तेरे करना वैसा कर ले। आपकी माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं, वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं, सनावत से? नहीं, इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक को है। आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके माँ छोटी बाप सिस्टर की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है, जाओ ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दुनिया केस, मुझे। बोले मैं बहू से ऐसे कर दे करवा केस। दूंगी, ऐसे घर में आग लगा लेती है। तो घर में लगा घुस- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर हाँ, लगा दूर के लगा खड़ी। के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर अपनी। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या 4 हथकंडे मकान अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती तो है। आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती पूछ क्या है? लिया, पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन? समझन तो बोल दिया तू कर ले, जो कुछ करना है सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को और क्या? मतलब बेटी को माँ बोलती है तू हाँ, कर ले, तू कर मतलब ले, तू जो पहले कुछ- आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे? बैठे बैठे खवाएंगे। तो बैठे बैठे का तो आप तो खवाएगा। यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। मैं खाने क्या को करूं, 4 मुझे रोटी बताओ, मैं कहाँ हैं? जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ, कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा है। नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है, किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके ये बच्चे हैं? चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है? हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है, वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो उसको समझाओ कि भैया पूरी समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ मैं रोटी। खाने भी नहीं देती? घर में ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया, रोटी सिक रही है तो सेक ना सका, तारों लगा के भागना पड़ेगा। आग
आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है? केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जाए, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते हैं मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं कर बाहर रही निकल है। जाऊं, तुम खूब लड़ो। जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर, खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी। फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास बहू को खिलाती है? हाँ। ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती है। हाँ, गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में। जी होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को। जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेके कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया हैं तो जो वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को कैसे भी देखे? देखना है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो रही इसके है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है, और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भी- बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं, कितनी बड़ी बड़ी है? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की है अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है, पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है? पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा क्यों? अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, 4 पाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से कि कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई।
16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। मैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो न वो आए न वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। बहू और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो जगवा दूंगी। आप मैया, आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो। ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और हाँ, बहू वही तो पूछना जो चाह दिन रहे हैं। रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते हैं करें। कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी ऊपर बात करेंगे हम आपसे। अभी चलिए। जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। वो ठाकुर जी के लिए वस्त्रों लेके आई हूँ सील के, आप कल कथा में पहना देना जरूर। और मेरी सखिया सब आई नहीं, अब इस बार तो सबको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। और मैंने बिजनेस चालू किया ठाकुर जी वस्त्रों का, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही आशीर्वाद है। राधे राधे।